नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स की बायोग्राफी लेकर आया हूं जो सदी का सबसे क्रांतिकारी इंसान है। दोस्तों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर अकेला बंदा पहाड़ जरूर तोड़ सकता है। एक बंदा अमेरिका से रूस गया पुरानी मिसाइल्स के खोखे खरीदने, ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया था। एक ऐसा रॉकेट जमीन से उड़ने वाला नहीं, उड़कर फिर से जमीन पर वापस लैंड करने वाला रॉकेट। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पॉसिबल होगा। अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास में आइडिया नहीं होगा कि कैसे रॉकेट को जमीन पर वापस उतारना है। और अगर किसी के पास आइडिया भी होगा तो उसने किया नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये बंदा जो रॉकेट की ABCD भी नहीं जानता था, जिसने किसी भी कॉलेज में कोई रॉकेट इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली थी, वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस टाइम में रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को भी नहीं पता होगा। जमीन पर वापस उतारने वाला रॉकेट लॉन्च तो कई सालों से होते आए थे। कोई रॉकेट को लैंड करके दिखाए तो उसे बोलेंगे रियल दुनिया का रियल आयरन मैन। इस बंदे से रूस वालों ने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि रूस में जो इस बंदे की मीटिंग हुई थी, वहाँ की मीटिंग के साथ में उस बंदे में इसका बहुत मजाक उड़ाया गया था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उसके मुंह पर थूका भी गया था और इनको कहा गया कि तेरे पास पैसे तो है नहीं और आ गया मिसाइल खरीदने। दोस्तों, ये बंदा बिना डील पूरा किए वापस अपने कंट्री आ गया और उसी दिन से किताबें उठा ली इस सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि बहुत कम खर्चे में अंतरिक्ष में जा सके, और इसके बाद ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ जमीन पर वापस लैंड भी किया जा सके। बंदे ने एक के बाद एक किताबें पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 में पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर में ही रॉकेट वापस जमीन पर आ गिरा, और ये गिरना ऐसा था कि उस रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया। बंदा 4 साल से इस पर काम कर रहा था। 2002 से उसने काम शुरू किया था। 2006 में उसका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसों का बहुत नुकसान हो गया। दोस्तों, इस बंदे ने फिर सवाल ढूंढने की कोशिश की, यार कहाँ कमी रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर से वही हुआ, मिशन फेल हो गया, रॉकेट क्रैश हो गया, पैसों का भारी नुकसान हुआ। फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश की और फिर वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। दोस्तों, एक के बाद एक इसके 3 प्रोजेक्ट फेल हो गए। दोस्तों, अब इस बंदे के पास में न बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक रॉकेट जितने पैसे बचे थे, या यूं कहें तो उतने भी नहीं बचे थे। कह लो, इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर थे इस बंदे के पास में, वो सब इसे छोड़कर वापस चले गए। लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था, इतना होमवर्क इसने कर लिया था, इसने सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं। लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे कि ये अच्छे इंजीनियर को हायर कर सके, और ये घटिया इंजीनियर को रखना भी नहीं चाह रहा था। तो इसने डिसाइड किया कि जब मैं इतनी पढ़ाई कर रखी है तो क्यों ना इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। ये बंदा खुद चीफ इंजीनियर था, जितने रॉकेट साइंस की कोई डिग्री नहीं हासिल कर रखी थी जिसने, वह चीफ इंजीनियर कैसे हो सकता है उस बड़े प्रोजेक्ट का। बड़ी अजीब सी बात थी और बड़ी रिस्की काम था ये, और पैसों का पहले ही भारी नुकसान हो चुका था। लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया। पूरी जान चौथी कोशिश में लगा दी और
उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ ना जो आज तक कोई नहीं कर पाया पूरी दुनिया में। एक नज़ारा देखा, दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। साइंस की दुनिया में ऐसा करना पहली बार नहीं हुई थी, लेकिन इतने कम बजट के अंदर में किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार ही हुआ था। ऐसा करके दिखाया इस बंदे ने जिसको कोई रॉकेट बनाना नहीं सिखाया था। इस बंदे की कंपनी को दुनिया आज स्पेस एक्स के नाम से जानती है और इसके रॉकेट में इतनी जान है ना कि नासा ने भी अपनी कई सैटेलाइट स्पेस एक्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजी है। जब इस बंदे के 3 फेल लॉन्च के बाद में चौथा लॉन्च सफल हुआ तो सफल होते ही नासा वालों ने कहा कि मुझे ये तुम्हारा रॉकेट चाहिए और सक्सेसफुल लॉन्च के बाद में डील पक्की हो गई, क्योंकि इसके पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने में नासा का बहुत खर्च होता था। लेकिन ये बंदा यहीं पर नहीं रुकने वाला था। बोला कि अब ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको बार बार यूज किया जा सके। दोस्तों, आमतौर पर क्या होता है कि जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है तो वह सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जा करके साथ साथ वहीं पर कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ चला जाता है और फिर दोबारा यूज करने लायक नहीं रह सकता, क्योंकि वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, यूज करने के लायक बचता ही नहीं। यानी कि ये बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जा करके अपना काम पूरी तरह करके सुरक्षित ज़मीन पर वापस लैंड हो जाए, ताकि उस रॉकेट में सिर्फ फ्यूल भरना पड़े और फिर वो वापस स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाए। जब इस बंदे ने 2011 में अनाउंस किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूं, तो काफ़ी लोगों ने इसका मजाक बनाया। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये फालतू का काम कर रहा है, क्योंकि हवाई जहाज़ तो लैंड कराया जा सकता है लेकिन रॉकेट को लैंड कराना नामुमकिन है। लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। दोस्तों, इसके दिमाग में केवल जिद थी कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट जरूर बनाऊंगा, सबको गलत साबित करके बताऊंगा। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक करके बहुत सारे रॉकेट वेस्ट कर दिए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने फिर एक बार इस तरह का नज़ारा देखा जो वो आज तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में देखते आई। दोस्तों, इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असंभव को संभव कर दिया और ये बंदा फिर नहीं रुका। उस अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट कैरियर रॉकेट को इसने पानी पर तैरने वाले प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ में लैंड करके दिखाया। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में छोड़कर 10-12 मिनट में वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इस बंदे को अगर दुनिया आयरन मैन नहीं कहेगी तो फिर किसे कहेगी? बोले और क्या बोलोगे? ये वही बंदा था जो बचपन में इतनी किताबें पढ़ डाली थी कि एक समय ऐसा आया कि इसके पास किताबें कम पढ़ने लगी। ये बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। दोस्तों, यह बंदा जिसका यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं और आ गए मिसाइल खरीदने, आज इस बंदे की औकात इतनी बढ़ चुकी है ना कि वो वैसे कमेंट करने वाले लाखों बंदे को खरीद सकता है। और ये सच है कि पैसा इंसान को खरीद लेता है और ये बंदा अमीर क्यों न बने, क्योंकि ये डिजर्व करता है। दोस्तों, एलोन मस्क नाम तो सुना ही होगा। इस नाम में जान है, क्योंकि इस नाम के पीछे जो बंदा है ना उसके नॉलेज में जान है। कहानी यही खत्म नहीं होती है। एलोन मस्क ऐसा बहुत सारे काम करना चाहते हैं
जो आज शायद इम्पॉसिबल लगता है। पर ये ना भूलिए कि वो लैंड करने वाला रॉकेट भी किसी टाइम पर इम्पॉसिबल लगता था। इसके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इनमें से एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपरलूप, जिसमें ज़मीन पर हवाई जहाज से भी ज़्यादा स्पीड पर ट्रेवल करने वाला प्रोविज़न होगा, ऐसा टेक्नोलॉजी होगी। दोस्तों, अब अपने देश की बात करते हैं जहां पर दुनिया के सबसे ज़्यादा जवान लड़के और लड़कियां हैं। इतने ज़्यादा कि कई देशों की इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। हमारे देश में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है तो सोच को विजन देने की, विजन के लिए आइडिया जनरेट करने की और आइडिया को एक्शन में बदलने की। दोस्तों, एलोन मस्क एक प्लान फ्यूचर में हम धरती के अलावा भी कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं, ऐसी जगह पर बस्ती बसाना चाहते हैं जहां पर इंसान सुरक्षित रह सके, क्योंकि हो सकता है भविष्य में कोई एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाए और धरती से मानवता ठीक उसी तरह से खत्म हो जाए जिस तरह से कई साल पहले डायनासोर धरती से चले गए थे। इसलिए इनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है कि मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाई जाए। इनका विज़न बड़ा तगड़ा है और ऐसा विज़न हमारे यूथ में भी ज़रूरी होना चाहिए। अगर ये बंदा कर सकता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है, इंसान की हिम्मत कितनी पावरफुल है, इंसान की कैपेबिलिटी कितनी पावरफुल है और इंसान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। एलोन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम ना करना कोई ऑप्शन नहीं होता है। दोस्तों, ये खुद मानते हैं कि एक हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करते हैं। अगर 7 से डिवाइड करोगे ना तो लगभग 17 घंटे आएंगे एक दिन में। इतना इनका कहना है कि मैं वो काम नहीं करता जो ज़रूरी है, मैं वो काम करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। ये कहते हैं कि अच्छे स्कूल और कॉलेज में जाने से बंदा एजुकेटेड नहीं हो जाता, क्योंकि मैं कभी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, फिर भी वहाँ पढ़ चुके कई टैलेंटेड स्टूडेंट और इंजीनियर मेरे अंदर में काम करते हैं। इनका कहना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का हर इंसान के पास एक मौका होता है। इनका यह भी कहना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो। दोस्तों, आज हर लड़का और लड़की को ये बात समझनी पड़ेगी कि उनको आज के डेट में क्या करना चाहिए। क्या उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि ज़रूरी है, या उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि उनको करना चाहिए। दोस्तों, इंसान तब ज़्यादा बेहतर कर पाता है जब उसको पता होता है कि उसको क्या करना चाहिए। एलोन मस्क को किसी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई गई थी, किसी ने नहीं पढ़ाई थी। ये उनको लगता कि उनको रॉकेट साइंस पढ़नी चाहिए तो उन्होंने खुद पढ़ी, क्योंकि इनको पता था कि इनको क्या करना चाहिए। आज के डेट में हर बंदे के लिए कुछ करना मुश्किल नहीं है। यदि कुछ मुश्किल है तो उसके पास में कोई गोल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। दोस्तों, शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल करने से पूरा वाक्य का अर्थ बदल जाता है और माइंड में थोड़ा सा विजन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देती है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करो खुद के लिए, और वो कैसे करोगे, एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके। हमारे देश के युवाओं को आज इस क्रांतिकारी मनुष्य से सीखनी चाहिए, ज़रूर सीखनी चाहिए। हालांकि
ये भी सच है कि हमारे देश में ऐसे क्रांतिकारी युवाओं की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं। बस उनको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। वो बंदे भी एलन मस्क की तरह कुछ ऐसा ही कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। दम है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करके जाओ। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।